गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की बात कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमने स्वर संधि की शुरुआत की थी संधि के अंतर्गत। और संधि में हमने सबसे पहले यण अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हमने गुण, वृद्धि और दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली थी, उसके उदाहरण भी कर लिए थे। तो हमने वृद्धि स्वर संधि पूरी पढ़ ली थी, इसके जो दो फॉर्मूले थे उनकी बात की थी एग्जाम्पल के साथ में। अब आगे पढ़ते हैं और ये जो उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि के, ये अपने कॉपी में उतारो आप और फिर इनको हल करो। इनको लाइन से कॉपी में उतार दो पहले, ज़्यादा नहीं, ये 6 हैं। इनको उतारने के बाद में इन शब्दों में संधि करो। क्या करनी है? संधि करनी है आपको, खुद करनी है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बता दिया है आपको किस प्रकार से करना है। अगर पता नहीं है तो उन वीडियो को दोबारा देखो और अच्छी तरह से समझने के बाद में इन उदाहरणों को हल करो। फिर देखो हमारे कितने सही होते हैं, 6 में से आपके कितने नंबर आते हैं या कितने सही होते हैं। ठीक है, तो ये लिखो और इसका हल करो, फिर मैं इनका आंसर बताता हूँ। तो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो वीडियो को बीच में रोको, फिर लिखो, फिर आगे बढ़ो। तो एक एक को अपन हल करते हैं, इनमें संधि कैसे बनेगी वो अपन देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में संधि करने के लिए शब्दों में आपको जो फॉर्मूले बताए हैं वो याद होना चाहिए। फॉर्मूले मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया कि अगर प्लस के पहले अ या आ है, उसके बाद में ए या आई है, तो आई बन जाता है, उसका जो वृद्धि रूप है वो ही रह जाता है। तो फॉर्मूला था कि प्लस के पहले अगर अ या आ है, उसके बाद में ए या आई है, तब क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? आई। ठीक है, अ या आ के बाद में ए आई है तो आई बनता है। अगर इसको हम किसी भी व्यंजन में जोड़ेंगे तो कितनी मात्रा जोड़ेंगे? 2। प्लस 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 के पहले क्या होना चाहिए? अ या आ। क्या दिखाई दे रहा है? क में कौन सा स्वर मिल रहा है? क में किसकी मात्रा लगी हुई है? तो अ, जिसकी कोई मात्रा हमको दिखाई नहीं देती है, जो स्वर को पूरा बनाने का काम करती हैं। तो इसके अंदर अ है, क के अंदर। आगे ए या आई में से, दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पर कौन सा है? ए है, मतलब एक तो अ है और एक ए है, तो भी क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ना है आई। इस ए को ए लिख दिया मैंने, क में से अ निकाल दिया, क क्या हो गया? हलंत, आधा हो गया। आधा क्यों लिखा? इसमें से मैंने अ बार निकाल दिया। अ क्यों निकाला? ताकि हमको संधि करने में इस अ की जरूरत पड़ती है और जरूरत होती है। दोनों को जोड़कर आई बनाए तो आई इस क में जुड़ जाएगा, तो ये काई बन गया, क्योंकि आई की मात्रा हिंदी में 2 लगती है। इस ए को दोबारा यूज नहीं करना है, क्योंकि आई बनाने में इस ए की ज़रूरत पूरी हो गई है। तो ए क के ऊपर 2 मात्रा मैंने क्यों लिखी है, ये आपको पता लगाना है कि कौन से स्वरों को मिलाने से कौन सा स्वर बनता है। क को दोबारा लिख लेता हूँ, तो क को दोबारा लिख लिया, वैसा का वैसा लिखना है आपको। तो 1 + 1 = 1 का 1 बन गया है। अब आपका ये सही है क्या? सही है तो वेरी गुड, नहीं है तो दोबारा वीडियो को देखो और समझो। अगला देखो, वो नियम है, प्लस के पहले त में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है, उसके बाद में आई मिला हुआ है, तो भी क्या बनेगा?
आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। म का म लिख दिया, त में से अ निकल गया, त हो गया हलंत। जोड़कर क्या बनाया आपने? आई। तो त में आई की मात्रा जोड़ेगी तो ये ताई। इस ए का प्रयोग, आई का प्रयोग हो गया। पीछे जो आधा क और ये लिखा हुआ है वैसा वैसा लिख दो। मते क्या बन गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, दा में क्या है? आ प्लस आगे क्या है? ए। मतलब या तो अ होगा या आ होगा, या ए आई होगा या ए होगा, तो भी आई बनेगा बस। स दा में से आ निकाल दिया, द हो गया हलंत। हो गया। दोनों को जोड़कर आई बनाया, तो आई की मात्रा इस हलंत द में जुड़ जाएगी तो द ही बन गया। इस ए का प्रयोग हो गया, पीछे वह रह गया, सदैव बन गया। ठीक है, किताब के अंदर ये शब्द काफ़ी बार आता है, सदैव, हमेशा, हमेशा ही। तो सदा प्लस ए मतलब हमेशा ही, ए का मतलब होता है ही। तो इसमें संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। आगे देखो, आगे ओ से संबंधित है, ओ और आउ से। ओ आउ से किस प्रकार का नियम है, जो मैंने आपको बताया था कि प्लस के पहले अगर आपको अ या आ दिखाई दे, उसके बाद में ओ या आउ दिखाई दे, तो इसमें जो बड़ा रूप रहा है, जो वृद्धि स्वर रहा है, वो आउ है, तो आउ बनाना है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। ये तो अभी आई का नियम है, तो आई का नियम लगाते हैं। हा में क्या मिला हुआ है? आ। आगे आई, तो भी आई बनेगा। तो म का म, हा में से आ निकल गया, ह हो गया हलंत। दोनों को जोड़ क्या बनाया? आई। तो ये ह के ऊपर डबल मात्रा, इस ए का प्रयोग, आई का प्रयोग हो गया है। बाकी वैसा वैसा लिख दो। इस हा में क्या मिला हुआ है? आ। आगे क्या है? ओ। औ है, तो भी क्या बनाना है? औ है। तो म का म, हा में से आ की मात्रा निकल गई, ह हो गया हलंत। इन दोनों को जोड़कर अपने औ बनाया है, तो औ की मात्रा ह में जुड़ जाएगी तो हो बन जाएगा, हौ। इस औ का प्रयोग हो गया है, वैसा वैसा आगे लिख दो। आगे देखो, म में क्या है? अ। आगे क्या है? औ। जोड़कर क्या बनाना है? औ। पर म में से अ निकल गया, म हो गया अलंत। जोड़कर क्या बनाया आपने? औ। इस औ की मात्रा म में जुड़ जाएगी तो ये मऊ। इस औ का प्रयोग हो गया। बाकी शेष अक्षरों को वैसे वैसा लिखना है। अब चेक करो कि आपके कितने सही हुए इसमें से। जिसका जो भी गलत हुआ है, वीडियो को पीछे जाकर, बैक जाकर वापस देखो कहाँ पर गलती की है। पूरे सही हुए तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आपकी, ये आप सारे लिख लो, पहले तो सही आंसर भी लिख लो। इस प्रकार आपकी जो संधि थी, वृद्धि स्वर संधि हो गई कंप्लीट। संधि लंबा टॉपिक है। आज अपनी जो वृद्धि स्वर संधि है वो पूरी हो गई है। आज अपनी नई संधि है यण स्वर संधि। कौन सी है? यण स्वर संधि, उसकी बात करेंगे।
देखो यण स्वर संधि में कुछ नियम है, उन नियमों को जरूर याद करें। अपने एक एक नियम की बात करेंगे। पहला नियम, साथ साथ में लिखना भी आपको, यदि ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर आए तो ई या दीर्घ ई का असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई का यह हलंत हो जाता है। नियम समझो आप। यण स्वर संधि का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई का यह हलंत हो जाता है। अब समझेंगे उदाहरण से कैसे यह हलंत हो जाता है, कैसे ई या ई के बाद में असमान स्वर आए तो उसको आप य के रूप में लिख करके उसके अंदर स्वर मिलाएंगे और कैसे संधि या संधि विच्छेद करेंगे ये भी समझेंगे। वृद्धि में संधि विच्छेद की कोई ज़्यादा बात नहीं है, मात्रा देखनी है, जहाँ डबल मात्रा दिखाई दे रही है वहाँ से आप अलग करना शुरू कर दो। अब उदाहरण की करें तो आप ये लिखो, साथ साथ में उदाहरण भी लिखो। ठीक है, उदाहरण एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में लिखना परिभाषा। ये नियम पहला जरूर लिखो। नियम नंबर 1 मैं लिखा देता हूँ 1। ठीक है, अब उदाहरण देखो। मति प्लस अवतार। अब देखो, अब समझो इसके अंतर्गत ये ती दिखाई दे रहा है आपको प्लस के पहले। इस ती के अंतर क्या मिला हुआ है? बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। और आगे क्या है? अ। मैंने नियम में बताया कि ई या बड़ी के बाद में असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब यह होता है कि ई या बड़ी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी स्वर हो सकता है। प्लस के पहले यहाँ तो आपको ई या बड़ी दिखाई देंगी यदि है तो, और उसके बाद में दोबारा ये नहीं होना चाहिए, मतलब दोबारा ई या बड़ी की मात्रा स्वर नहीं होनी चाहिए प्लस के बाद में। इसके अलावा दूसरे कोई भी स्वर हो सकते हैं। असमान यानी इसके समान नहीं होना चाहिए स्वर प्लस के बाद में। अगर ऐसा है मतलब प्लस के बाद में ई या बड़ी की मात्रा नहीं है, वो स्वर नहीं है, तब आपको इनका आधा य बनाना है। अब देखो, इस प्लस के बाद में इसके अंदर प्लस के पहले तो बड़ी की मात्रा है लेकिन प्लस के बाद में इस अ में क्या है? अ है, स्वर है, लेकिन क्या दोबारा ई है? मतलब असमान है या समान है? तो असमान हुआ, समान होता तो ई की मात्रा होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये असमान स्वर है। अब असमान स्वर आया इसलिए आपको इसका आधा य लिखना है। ठीक है, जोड़कर नहीं, इस ई का आधा य बनेगा, फिर इसके अंदर ये जो स्वर अपन को दिखाई दे रहा है वो मिल जाएगा। तो मैंने म का म लिख दिया, इस ती में से ई की मात्रा निकल गई तो त हो गया हलंत, आधा त हो गया। ठीक है, इस ई का मैंने क्या बनाया है? यह हलंत बनाया है। तो इस ई का इस त के बाद में यहाँ से त आधा हो गया, त हलंत, फिर यहाँ से ई निकली है, तो फिर
इस ई का आपने आधा य बनाया तो आधा य यहाँ लिखना है आपको, बिल्कुल। अब आगे जो अक्षर लिखा है वैसे वैसे सब लिख दो। जो स्वर है वो स्वर इस य में मिला दो। तो इसमें अ है आगे स्वर, तो य में अ मिला तो यह हो गया पूरा। ये क्या हो गया? पूरा। बाकी वैसे वैसा लिख दो। इसको मैं ऐसे लिखूं, आधे तक को ऐसे लिख देता हूँ, तो मत्स्य अवतार बन गया। बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। बस नियम याद करो कि अगर प्लस के पहले आपको ई या बड़ी की मात्रा दिखाई दे, दोनों में से कोई भी, और उसके बाद में दोबारा ये नहीं है, दूसरा कुछ शोर आया हुआ है, इसके समान नहीं है, तब इनका आपको आधा यह बनाना है। बस क्या बनाना है? आधा यह बनाना है। तो बना सकते हो आराम से, कोई समस्या नहीं होगी। एक उदाहरण और बात करेंगे अभी। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है नदी प्लस ऊर्जा, इनको जोड़ना है। प्लस के पहले नदी शब्द लिखा हुआ है। नदी के अंदर जो दी शब्द है उसमें कौन सा स्वर आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बताएंगे सर इसमें बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, ये बड़ी ई की मात्रा। प्लस के बाद में जो स्वर, जो शब्द लिखा है उसके अंदर जो पहला वर्ण है वो कौन सा स्वर है? वो बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ। क्या प्लस के बाद में भी ई या बड़ी ई की मात्रा है? नहीं है। चलो अपने एक बार ये मान लेते हैं कि यहाँ सर ई की मात्रा आई है और आप कह रहे हो इसके बाद में दूसरा आएगा, तब आपको यह बढ़ाना है। अगर दोबारा ई आ जाए, अगर यहाँ पर भी ई आ जाए दोबारा, तो फिर तो बड़ी की मात्रा और वो दीर्घ स्वर संधि का नियम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का। भाई अगर दोबारा अगर यहाँ ई आ जाए तो फिर दीर्घ लगाएंगे ना, दोबारा नहीं आए, फिर दोबारा कोई जरूरत होना है दोबारा ई आए प्लस के बाद में, उसके अलावा आए, ई के अलावा छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, तब अपने ये नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? यण स्वर संधि का। तो यहाँ ऊ आया है मतलब ई के समान नहीं है, तो ई का क्या बनाएंगे अपन? आधा यह बनाएंगे। ई का क्या बनाएंगे? आधा यह बनाएंगे। कोई समस्या नहीं। तो ई का अपने आधा यह बना दिया। अब ई का आधा यह बनाया है तो मैं अब लिख देता हूँ पूरा जोड़कर। न का न लिख दिया, दी में से ई की मात्रा निकाल दी, द क्या हो गया? हलंत। द हलंत हो गया। ई का आपने क्या बनाया? आधा यह, तो आधा यह लिख दिया मैंने यहाँ पर जो हलंत के साथ में है। ठीक है, अब जो स्वर आपको प्लस के बाद में जो दिखाई दे रहा है जो स्वर, वो स्वर इस य में मिल जाएगा। य में मिल जाना आपको। तो आधे य में मैंने बड़ा वो मिलाया तो क्या बन गया? यू। भाई बड़ा की मात्रा ऐसी तो होती है, अगर र में लगी हुई है तो ऐसे, छोटा लगा हो तो ये से। ठीक है, तो यू बन गया। बाकी वैसे वैसे लिख दो। अब देखो नदी ऊर्जा बन गया, लेकिन अपने इसको और भी ढंग से लिख सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो अपने विद्यालय लिखते हैं या जो विद्या लिखते हैं, इसमें ये जो आपको वर्ण दिखाई दे रहा है वो किन दो वर्णों से मिलकर बनाए? तो ध्यान दें कि यहाँ जो है वो आधा द और ये मिलकर बनाए। अगर अपना आधे द को और य को मिलाएंगे तब ये ध्य बनेगा। ध्य जिसको बोलते हैं। देखो कैसे, ये द लिख दिया मैंने, द क्या है? आधा, फिर यह क्या है? पूरा। इस प्रकार से इसको अपने ऐसे लिखा है, मतलब ये द है, ये क्या है? आधा, फिर यह क्या है? पूरा। अब वैसे तो ढंग से तो ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में इसको आधे द और ये को फिर ऐसे लिखते गए। बाकी आधा द और ये ऐसा है,
ठीक है, मतलब आधा द और य मिलकर ध्य बनता है। तो आधा द और यू, यह तो है ही है, तो द्यू बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, न, इस द को मैंने ऐसे लिख दिया और फिर ध्य लिखते ना अपने ऐसे, और ये द और आधा य, तो ये ध्य बन जाएगा। ऊ की मात्रा है तो ये द्यू बन जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख दिया, न, और इस प्रकार से ये इसमें यण स्वर संधि हो गई। अब देखो वैसे अगर ये कहीं पढ़ने में आपको शब्द आए नद्युर्जा, तो अर्थ समझने में दिक्कत आएगी, शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। जब इसमें संधि विच्छेद करेंगे, शब्दों को अलग अलग करेंगे, तब आपको ये बिल्कुल इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। नदी की ऊर्जा, नदी ऊर्जा की बात की गई है। तो नियम वापस क्या है कि यदि ये ई या बड़ी के बाद में असमान स्वर आए तो ई या बड़ी का आपको आधा य बनाना है और हो जाता है। उदाहरण अपने समझ लिए हैं, आप इन उदाहरण को लिख लो। मैं व्यवस्थित रूप से लिख देता हूँ इनका आंसर। इन दोनों उदाहरण को भी लिख लो।